अब हम जी अपना स्कीट शूटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ से हम अपना निकालेंगे कार्ट्रिज। ये हमने लोड किया और अब हम अभी ये सेफ्टी पे है। इसको जब मैं ऊपर करूँगा तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। बगैर लाइसेंस के आपने कोई शूटिंग नहीं करनी, कोई वेपन नहीं खरीदना। जाहिर सी बात है, आपको कोई देगा भी नहीं, आपने रखना भी नहीं है। अंडर एज जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल इसको इस्तेमाल फुल आपके मुंह में अगर पानी आ रहा है ना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप आए, मुझे ज्वाइन करें। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? सबका खैरियत से हैं? ठीक है। माय नेम इज़ हारून एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हारून गन्स एंड फूड। आज हम आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कीट शूटिंग रेंज पे। यहाँ पे स्कीट होगी और मैं अपनी डबल बैरल शॉटगन के साथ जो है ना, मैं स्कीट शूटिंग करूँगा और आपको साथ में दिखाऊंगा भी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने कार्ट्रिजेस सारे बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे आज हम। तो आप मुझे ये बताएं कामरान, कि यहाँ पे स्कीट शूटिंग कितनी होती है हफ्ते में? हफ्ते में ज़्यादातर हफ्ता इतवार को ज़्यादा रश। ठीक है। तो आज तो हम वीकडे पे आए हुए हैं और वीकडे पे होगा ऐसे कि रश बिल्कुल नहीं है और हम आराम से सुकून से जो है ना अपनी शूटिंग करेंगे। आए ज़रा वहाँ पे आए। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो गन है इसको हमने बनाना है। इसको मैं अभी खोलूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स के अंदर है। इट्स वेरी इजी। जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला ये, और इसकी अब हम करेंगे, ये आपने लेवर उधर प्रेस किया ऐसे। इसको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये आपने इसको जोड़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपने ये वाला लिया, इसको आपने यहाँ पे रखा। ये अब आपकी गन रेडी है। पहला काम हमने करना ये है कि इसके अंदर हम एक कार्ट्रिज लोड करेंगे और उसके ऊपर शूट करके देखेंगे। वो भी दिखाएं। उसके ऊपर हम शूट करके देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या मकसद होता है, पहला शॉट उसके ऊपर क्यों लेते हैं? सर इसलिए लेते हैं ताकि उसके कार्टेज का जो है ना उसे पता लग जाए कि ऊपर ऊपर मारी है नीचे मारी है कार्टेज का ठीक है। जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न वो ये पैटर्न बोर्ड इसको ये आए, मैं आपको दिखा भी देते हैं। आए, इसके ऊपर अब हम शूट करेंगे और पैटर्न देखेंगे कैसा बन रहा है। ठीक है ना? ये है वो। आए, कार्ट्रिज अपना लोड करेंगे। आप पीछे आ जाए ना, यहाँ पे आप पीछे आ जाएं। मैं अब अपना कार्ट्रिज लोड करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं भूल रहा था जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर प्रोटेक्शन। एयर प्रोटेक्शन अगर आपने नहीं पहनी तो आप अपने जो कान है, हेयरिंग का जो आपका सिस्टम है एक नेचुरल, उसको आप डैमेज कर सकते हैं। तो लिहाजा, और वैसे भी शॉटगन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा ही है। तो लें जी, ये अब हमने पहन लिया। ये अब हम खोलेंगे, खाली है। यहाँ से हम अपना निकालेंगे कार्ट्रिज। ये हमने लोड किया और अब हम अभी ये सेफ्टी पे है। इसको जब मैं ऊपर करूँगा तो इसकी सेफ्टी ऑफ हो जाएगी। इट्स गोइंग टू रेडी टू फायर। देखा आपने? अब हम जाते हैं। आए,
ये देखें, थोड़ा पीछे हो जाए ना, मुझे भी दिखा कि मैं इनको बता सकूं सबको। ये देखें जी, ये सारा पैटर्न है। इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल किया है वो किया है 9, शॉट नंबर 9, जो कि बिलखसूस स्कीट के लिए बना गया है। इसके अंदर छर्रे भी ज़्यादा होते हैं, छोटे होते हैं, और ये ऊपर जाके बिल्कुल स्प्रेड करता है। और फिर जब आप स्कीट पे फायर करते हैं ना, जो क्ले होती है वो उसको तोड़ देता है। जैसे आप ये थोड़ा सा नीचे दिखाएं, ये टूटे हुए स्कीट्स पड़े हुए हैं, ये देखें। तो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं स्कीट शूटिंग। अब हम जी अपना स्कीट शूटिंग स्टार्ट करने लगे हैं, ये आपको दिखाते हैं। स्कीट शूटिंग का अपना ही मजा होता है, मतलब है कि खुली एरिया हो आपके पास, खुली फील्ड हो, वहां पे एक आप देख रहे हैं केबिन जहां पे लिखा हुआ है मार्क। जब हम मार्क बोलते हैं तो उस केबिन में से वो आपकी क्ले जो है वो निकल के बाहर आती है, और आपने उसका एम लेना होता है अपनी डबल बैरल शॉटगन के साथ। ये लिखा हुआ है देखें, पुल। जब आप पुल बोलते हैं तो यहां से उस तरफ जाती है आपकी क्ले, तो आपने एम लेना होता है। बहुत मजा आता है, मतलब है कि हमें ये एक्टिविटी करनी चाहिए। मुझे तो बहुत शौक है, मैं ज्यादातर अपनी जो हैंड गन्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि शॉटगन के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। मेरे पास जो है ये साइड बाय साइड है, ओवर एंड अंडर भी होती है, लेकिन मैं साइड बाय साइड का जो है ना बहुत शौकीन हूँ, मुझे ये वाली अच्छी लगती है। ये आप हंटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कीट शूटिंग अगर आपकी अच्छी है तो उसमें आपको फायदा ये होता है कि आप कि अगर आप शिकार पे जा रहे हैं ना, तो बर्ड मूवमेंट जो होती है ना उसमें आपको बड़ा आसानी होती है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस इफ यू वांट टू गो। आप अगर जाके हंटिंग करना चाहते हैं, अपना फेवरेट मतलब है जो भी स्पॉट है आपका, या जिन एरियाज में आप जा रहे हैं, बर्ड्स, पार्ट्रिजेस, डक्स, उस हिसाब से तो हम अपनी स्कीट शूटिंग अब शुरू करते हैं। मैं अभी सिर्फ मार्क करूंगा, पुल नहीं करूंगा मैं फिलहाल, सिर्फ मार्क में करूंगा, ठीक है। ये एक मिनट पकड़िएगा प्लीज, मैं अपनी एयर प्रोटेक्शन ऑन करने लगा हूं, एंड देन वील स्टार्ट। दें जी प्लीज। तो अब हम इसके अंदर लोड करेंगे 2 कार्ट्रिजेस, 1 एंड 2। ये मैंने किया। उसके बाद इसकी सेफ्टी ऑफ करेंगे। सेफ्टी ऑफ करने के बाद जब मैं मार्क बोलूंगा तो वहां से स्कीट निकलेगी, स्कीट शूटिंग जिसको आप कहते हैं, क्ले निकलेगी, ठीक है जी। तो मार्क, मार्क। ये अब हमने 2 शॉट्स लिए। मैंने आपको ये नहीं बताना कि मैंने हिट किया है या नहीं किया। ये जो गन स्मोक होती है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, रियली। तो लेट्स हैव 2 मोर शॉट्स। चले मार्क के बजाय ऐसा करते हैं, इस बार पुल करते हैं। पुल का ये होगा कि अब यहां से वहां जाएगी, वहां से यहां नहीं आएगी। तो अब हम करेंगे पुल। ये मैंने लोड कर लिया है, तो विल डू 2 शॉट्स ऑन पुल। पुल, पुल, 2 पुल किए। बहुत ज़्यादा मज़ा करता है, मतलब है कि आई रियली एंजॉयड अ लॉट। अभी तो और करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता हूँ इसके बारे में। थैंक यू। अच्छा जी, आपको बताना ये था कि शॉटगन्स जो होती है ना, इसकी साइंस ही अलग है हैंड गन से। जैसा कि आपको पता है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। होम डिफेंस के लिए बेहतरीन चीज़ है, हंटिंग के लिए बहुत अच्छी है। होम डिफेंस के लिए इसीलिए भी अच्छी है क्योंकि इसकी स्टॉपिंग पावर ज़्यादा है। खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर आपको कभी ज़रूरत करना पड़ जाए तो आपने बेसिकली आपको लोड करके बताया था, ये इसके अंदर कार्ट्रिज लोड किया एंड
जैसे ही आप फायर करेंगे ना, इसके अंदर जो पैलेट्स होते हैं ना वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा एम नहीं लेना पड़ता। स्टॉपिंग पावर आ गई, होम डिफेंस में ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली हंटिंग के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। आपका जो भी स्पॉट है जहाँ पे भी आप जाके अपलैंड हंटिंग कर रहे हैं, पॉटेजेस की हंटिंग कर रहे हैं, तीतर जिसको आप कहते हैं, या आप डक हंटिंग कर रहे हैं, मैलेट बतख का शिकार कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। वाइल्ड बोर का आप इसके साथ कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ कॉटेजेस होते हैं। हमने अभी 9 यूज़ किया है जो कि पर्टिकुलरली स्कीट के लिए बना गया है। तो जैसे जैसे आपका पैलेट का नंबर ऊपर जाता है ना, जैसे 7, 8, 9, तो उसके छर्रे छोटे होते जाते हैं। इसकी ये टर्मिनोलॉजी और साइंस है। जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा इसके अंदर छरा होगा। लेट सपोज 4 है अगर, तो उसका ज्यादा होगा बड़ा, 5, 6, 7, so depending on that. So the higher the number, the smaller the pallet, and the smaller the pallet, the number, the bigger the pallet. तो उस हिसाब से ये मतलब इसका साइंस जिसको आप कहते हैं वो है। तो मैं तो बड़े अरसे से मतलब है कि स्कीट शूटिंग कर रहा हूँ। हंटिंग के वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए जब भी मुझे मौका मिला। तो आज हमने ये वाला किया, और मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, छोड़ूँ ही ना। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने बहुत सी और भी चीज़ें करनी होती हैं, ईजिली डिसमेंटल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके कॉटेजेस हैं। तो ये आप थोड़ा सा दिखाएं, इस वक्त जो हम स्कीट रेंज पे हैं और अपनी शूटिंग कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि आप लोग भी सब आके मुझे ज्वाइन कर लें। एक चीज़ का जो कि मैं हमेशा शुरू में बताता हूँ, व्हेनेवर यू, जब भी आप कोई भी वेपन इस्तेमाल करें, उसका लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। बगैर लाइसेंस के आपने कोई शूटिंग नहीं करनी, कोई वेपन नहीं खरीदना। जाहिर सी बात है आपको कोई देगा भी नहीं, आपने रखना भी नहीं है। अंडर एज जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। तो ये वाला जो एक्सपोर्ट है, ये बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि इसको हम अपने यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी इसको प्रमोट करें, लोग आएँ। एक बड़ी अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, आप करें, आके शूटिंग करें। उससे ये होता है कि आपका माइंड भी फ्रेश होता है, आपका निशाना भी ठीक होता है। तो और बहुत सारे मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। आपने कनेक्टेड रहना है। तो वील टॉक अबाउट मोर थिंग्स वेरी सून। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसकी अब हम डिसमेंटलिंग शुरू करने लगे हैं। बहुत आसान है। ठीक है, ये आपने यहाँ से खोला, ठीक है, और फिर वापस बंद किया, ये चेक करने के लिए कि बीच में कोई कॉटेज तो नहीं है। इसको यहाँ से आपने खोला, ठीक है, ये किया आपने, और आपकी गन के 3 हिस्से हो गए। ठीक है, जोड़ के भी आपको दिखाया था, फायर भी आपको करके दिखाया, और स्कीट भी की, एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। मकसद ये सब कुछ करने का ये था कि आपको अपने साथ रखना था, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं करता हूँ विद रिगार्ड्स टू शूटिंग या फूड, अपने चैनल पे अपने सारे अच्छे से सब्सक्राइबर्स के साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक टू डू, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और एक चीज़ आपको थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि इसकी भी सफाई भी करनी है। जाहिर सी बात है, आप जब भी शूट करें उसके बाद आपने अपने बैरल को क्लीन रखना है। तो बैरल की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि वो भी थोड़ी बहुत आपको दिखा दें। ये आपने इसके अंदर WD-40 जो है वो स्प्रे किया दोनों साइड्स पे। इससे रस्ट नहीं लगता या जंग नहीं लगता गन को। ये देखें, ये आपने अपने बैरल को बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन कर दिया आपने। ये है हमारी स्कीट रेंज, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये तरीका होता है इसका। ये बीच में आपने डाला और दूसरे एंड से उसको खींच लिया। जितना भी उसके अंदर रस्ट होगा या कोई लेफ्ट ओवर बारूद होगा वो सारा बाहर, एंड योर बैरल इज ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू। अच्छा गाइस, शूटिंग हो गई,
गन अपनी मैंने पैक कर ली है, ये मेरी एक्सेसरीज़ हैं। और दिल तो नहीं चाह रहा शूटिंग रेंज से जाने का। आई होप कि मैं यहाँ पे बैठा रहूँ और शूटिंग करता रहूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी होप है, तो उस होप को जो है ना भी पूरा करना होता है। ले जी, शूटिंग रेंज से अब हम निकल आए हैं बाहर एंड गोइंग टू अनदर डेस्टिनेशन, सो आई विल सी यू गाइस सून। अच्छा जी, जैसे आपको पता था, मैंने आपसे शेयर की थी ये चीज़, शूटिंग के बाद हम जाएंगे एक नई डेस्टिनेशन पे, और वो डेस्टिनेशन कौन सी है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि आपको नज़र आ भी गई होगी। जाहिर सी बात है, चैनल का नाम है हारून गन्स एंड फूड, तो गन्स के बाद फूड ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये है शलजम गोश्त। मुझे ज़ाती तौर पे पर्सनली बहुत ज़्यादा ये पसंद है, शुरू से मैं ये खा रहा हूँ। वाइट राइस, बॉइल्ड राइस, साथ में चटनी और सैलड और पानी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। वाटर इज़ लाइफ। तो ये अब मैं आपको इस खाने का रिव्यू दूंगा। ये आगे शलजम, ये आ गई करी। करी तो चावलों के ऊपर होनी चाहिए ना, खाना गर्म गर्म होना चाहिए। और ये हो गया गोश्त। ठीक है जी, इस खाने को अब मैं एंजॉय करूंगा। जाहिर सी बात है, देखें, दरअसल सारा दिन बाहर गुजारें आप, शूटिंग करें, एंजॉयमेंट करें, अपनी हॉबीज़ को पूरा करें, जो कि आपका हक है। मैं तो यही कहता रहता हूँ, फॉलो व्हाट यू लाइक टू डू, यानी आपने वही करना है जो आपको पसंद हो। ठीक है ना। तो ये हमारी डेस्टिनेशन अब आ गई है। ओहो, ये चटनी मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये देखें जी, ये चटनी आ गई। और अब हम लेने जा रहे हैं पहली बाइट। धुएं निकलने चाहिए खाने में से। ये देखें, ओ माय गॉड, टू गुड, टू गुड। आपको ये बताना चाह रहा था कि घर के पका हुआ खाना जो होता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, लजीज गर्मा गर्म और शलजम गोश्त के साथ वाइट राइस, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रीन चिली जो होती है ना, वो आपके फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ीद इन्हेंस कर देती है, मज़ा आता है आपको और ज़्यादा। जैसे कि एक बड़ी मशहूर कहावत है, वैरायटी इज़ अ स्पाइस ऑफ लाइफ। तो वैरायटी हमारे पास है, शलजम गोश्त है, सैलड है, चटनी है, बॉइल्ड राइस हैं, और उसके साथ ग्रीन चिली है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एंड में आते हुए दूसरी डेस्टिनेशन, जैसे इस वीडियो का अख्ताम होगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ खाना खाऊंगा। आप भी आएं, मुझे ज्वाइन करें। और यार, ये मटन बड़ा ज़बरदस्त बना है। हाँ, ये मटन दिखाएं यार। इट इज सो सॉफ्ट।
बिल्कुल गला हुआ। आप सबके मुंह में अगर पानी आ रहा है ना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप आए, मुझे ज्वाइन करें, एंड आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो with loads and loads of love from Haroon, Guns and Food.